तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फ्लोट स्विच का कनेक्शन मोटर के साथ कैसे करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका लगाने का फ़ायदा ये होता है, जो हमारा वाटर टैंक होता है जब पानी भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक मोटर को बंद कर देता है और जैसे ही हमारी मोटर खाली होती है ऑटोमेटिक ये चालू हो जाता है। तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और ये वर्क कैसे करता है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्लोट स्विच दिखाई दे रहा है, जैसे ये नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है, टैंक हमारा खाली हो जाता है और जैसे ही खाली होता है हमारी जो मोटर है वो चालू हो जाती है और जैसे ये फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आता है हमारी जो मोटर है वो बंद हो जाती है। इस टाइप से वर्क करता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कनेक्शन का। तो सबसे पहले हम मोटर को चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोटर को फेस और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होता है ऑन होने के लिए। यहाँ पर देखिए 2 वायर कनेक्ट हो रखे हैं। इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वायर आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम प्लग में लगा के चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों वायर को हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सटेंशन बोर्ड में इन दोनों वायर को लगा दिया। अब इसे ऑन करके हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी स्विच को ऑन कर दिया, हमारी जो मोटर चल गई है। अगर आपकी मोटर की वायर स्विच बोर्ड में किसी स्विच के साथ कनेक्ट हो रखी है तो इस केस में आपको क्या करना है, एमसीबी को बंद कर देना ताकि यहाँ पर कनेक्शन करते समय करंट ना लगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमारी मोटर की 2 वायर होती है, देखिए यहाँ पर आपको 2 वायर दिखाई दे रही है और मैंने यहाँ पर देखिए प्लग से निकाल दिया है। अब बात करते हैं फ्लोट स्विच के कनेक्शन का। तो यहाँ पर आपको मोटर की 2 वायर दिखाई दे रही है, दोनों में से आपको किसी एक तार को बीच में से काट लेना है या फिर कहीं जॉइंट लगा उस जॉइंट को खोल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस पीले वाले तार को मैं काट लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक वायर को मैंने काट लिया है। तो ये पीला वाला तार था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके इंसुलेशन को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले वाले वायर के हटा दिया मैंने और दूसरे वाले वायर के इंसुलेशन को हटा दिया। अब इसमें हमें फ्लोट स्विच का कनेक्शन करना है। हमारा जो फ्लोट स्विच होता है उसमें 3 तार होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो नीला वाला तार होता है वो कॉमन का तार होता है और जो काला वाला तार होता है जब हमें किसी टैंक में पानी भरना होता है तो इस केस में हम मोटर का कनेक्शन इस काले वाले और नीले वाले तार के साथ में करते हैं। और इसी के साथ अगर हमें किसी टैंक में से पानी को खाली करना है, जैसे कि हम सम्प पंप लगाते हैं उसके लिए, तो उस केस में हमें इस ब्राउन वाले तार और नीले वाले तार का कनेक्शन करना होता है मोटर के वायर के साथ। तो इस टाइप से कनेक्शन होते हैं। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर हम कनेक्शन कर रहे हैं पानी भरने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए मोटर के एक तार को मैंने इस नीले वाले तार से कनेक्ट कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है, जो दूसरा हिस्सा हमारा पीला वाला तार था, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों वायर को जोड़ दिया। तो जब भी हम फ्लोट स्विच का कनेक्शन करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है किसी एक ही तार में करना है, दोनों तार में नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए पीले वाले तार में इन दोनों वायर का कनेक्शन कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर जो ब्राउन वाली वायर थी, देखिए मैंने इस पर टेप लगा दिया क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो जब भी आप इस टाइप का कनेक्शन करते हैं तो आपको ये भी देखना है, अगर हम टैंक में फ्लोट स्विच को डालते हैं तो इसकी वायर यहाँ पर नीचे तक नहीं पहुँचती है। तो आपको 2 कोर की वायर लेके ब्लैक और इस ब्लू वाले तार में जोड़ लेना है और नीचे मोटर की तरफ लाना है और किसी एक तार में इस टाइप से जॉइंट करना है, इस टाइप से कनेक्शन करना है, किसी एक ही तार में कनेक्शन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर क्या है, टैंक बहुत दूर है इसीलिए मैंने इस टाइप से यहाँ पर आपको समझाया कि इसका कनेक्शन होते कैसे हैं। तो आपको 2 कोर की वायर जोड़ लेना और इस टाइप से कनेक्शन कर लेना है। अगर आपको फिर भी कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके वायर को लगा के आप चेक करते हैं यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया, अब इसके वायर को लगा लेते हैं। अगर आपके स्विच बोर्ड में पहले से ही कनेक्ट हो रखी है, इसकी वायर कनेक्ट हो रखी है, तो आपको एमसीबी को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसके वायर को मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसके स्विच को ऑन करके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ कर दिया है। अब बात करते हैं जब हमारा टैंक भरा होता है उस केस में जो फ्लोट स्विच होता है वो ऊपर की तरफ इस टाइप से हो जाता है। देखिए वर्क कैसे करता है उसको भी बताते हैं। यहाँ पर पहले इसके स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके स्विच को ऑन कर देता हूँ। जब हमारा टैंक भरा होता है उस केस में ये जो फ्लोट स्विच है ऊपर की तरफ होता है और जैसे धीरे धीरे खाली होता है, फ्लोट स्विच जैसे नीचे आता है वैसे हमारी मोटर चालू हो जाती है, जैसे इस टाइप से हुई है। और जैसे मोटर चालू होती है वैसे ही हमारे टैंक में पानी भरने लग जाता है और जैसे ही पानी भरता है धीरे धीरे पानी भरने की वजह से क्या होता है, जो फ्लोट स्विच है उसका जो मुंह है ऊपर की तरफ आ जाता है। जैसे ही ऊपर आता है और ये हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाती है, इस टाइप से बंद हो जाती है मोटर। तो इस टाइप से वर्क करता है और जैसे ही नीचे की तरफ जाती है फ्लोट स्विच वैसे ही हमारी मोटर ऑन हो जाती है और हमारा टैंक भरने लग जाता है। और जैसे धीरे धीरे टैंक हमारा भरता है इस फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आने लग जाता है और जैसे ही ऊपर की तरफ आता है और हमारी मोटर है वो बंद हो जाती है इस टाइप से। तो इस टाइप से ये ओवरफ्लो नहीं होता पानी का और हमारी जो मोटर है ऑटोमेटिक वर्क करती है इस फ्लोट स्विच के द्वारा। तो दोस्तों इस टाइप से कनेक्शन होते हैं। अगर आपको फिर भी इसके कनेक्शन को करने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वायर का समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।